नगर निगम ने मुहिम चलाते हुए महाकाल मंदिर मार्ग पर स्थित मांस व मटन की दुकान बंद कराई। वहीं सड़कों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को भी हटाया है। नगर निगम ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मांस मटन और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए महाकाल मंदिर मार्ग पर स्थित दौलतगंज, तोपखाना और बेगमबाग इलाके में स्थित मांस व चिकन की दुकानें बंद कराई है। वहीं इन क्षेत्रों में दुकान के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण भी हटाए हैं। इस दौरान कई जगह पक्के अतिक्रमण जेसीबी से भी हटाए गए। आपको बता दें कि पिछले दिनों नगर परिषद के सम्मेलन में महाकाल मंदिर मार्ग से मांस व मटन की दुकानें हटाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। नगर निगम उपायुक्त चंद्रशेखर निगम ने बताया कि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, इसी के चलते ये कदम उठाया गया है। उल्टी हो जाएगी, पूरी भरी नहीं सफा करना, ये चौराहा आपको मेरा निवेदन है। नहीं तो वहीं से आ रही है, मैं समझ गया, आपने बोला मेरे सामने वहीं से आ रही हूँ मैं, तो चौराहे पे वो करो ना। आप लोग को मालूम है सदन के साधारण सम्मेलन में इस बार महाकाल मंदिर के जो भी रास्ते हैं, अप्रोच रोड्स हैं, उसके अंदर जो मांस मछली की जो दुकानें हैं जो खुले में अवैध तरीके से चल रही हैं, उनको बंद कराने का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके तहत आज वो कार्रवाई शुरू हो गई है और कई रास्ते जो हैं, जैसे तोपखाना वाला जो रोड है और दौलतगंज मंडी के साथ जो रोड चलता है, इस तरह जो भी आसपास की जो रोड्स हैं वहाँ पे आज कार्रवाई की गई है और इन दुकानों को अवैध तरीके से चलना बंद कराया गया है। मेरा कहना पड़ता है, सूचना दी हो या नहीं दी हो, लेकिन 2 दिन के बाद में शिवरात्रि है और शिवरात्रि के लिए सारी होटलों में बुकिंग है और बाहर से यात्री आने वाले हैं। किसी किसी की होटल जमीन से 5-5 फीट ऊंची है, तो क्या खुदवाएंगे यात्रियों को नीचे, क्या करेंगे? यहाँ से वहाँ तक सारी होटलें तोड़ दी। पहले तो आप व्यवस्थाएं बना नहीं पाते हो, बाहर से यात्री इतनी अधिक संख्या में आ रहे हैं और आने वाले शिवरात्रि के जो टाइम है उसमें अथाह यात्री आने वाला है, तो व्यवस्थाएं कहाँ से बनाओगे उनके रुकने की? अगर आपको यही कार्रवाई करनी थी तो 2 दिन रुक जाते, शिवरात्रि के बाद में इनको नोटिस देते और बाकायदा तोड़ते आकर के हम भी मना नहीं बोलते। टावर चौक पर खिचड़ी की दुकान संचालित करने वाले संचालक और इंदौर निवासी भाई बहन के बीच विवाद हुआ। इस विवाद में जमकर लाठी और डंडे तथा लातों से दोनों चले। दोनों पक्ष लहूलुहान हैं। शहर के मध्य स्थित टावर चौक पर उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब यहां पर लाठी डंडे व लात घूंसे चलते दिखाई दिए। मारपीट में दोनों पक्ष लहूलुहान हो गए। जानकारी लगते ही थाना माधवनगर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाने लाया गया। दरअसल विवाद इस प्रकार शुरू हुआ कि एक युवती अपने भाई के साथ इंदौर से उज्जैन पहुंची थी। यहां टावर चौक पर खिचड़ी संचालक पर आरोप लगाया गया कि खिचड़ी संचालक की पत्नी ने इंदौर पहुंचकर युवती के साथ मारपीट की और मारपीट का कारण प्रेम प्रसंग बताया। आरोप लग रहे हैं कि इंदौर निवासी युवती व खिचड़ी संचालक का आपस में प्रेम प्रसंग है। उज्जैन पहुंची युवती ने कहा कि आरोप झूठे हैं। खिचड़ी संचालक की पत्नी ने बेवजह इंदौर में पहुंचकर मारपीट की है। यहाँ टावर चौक पर इस विषय में मामला गर्मा गया और युवती के भाई ने खिचड़ी संचालक का ठेला गिरा दिया। इसके साथ ही मारपीट शुरू की व खिचड़ी संचालक ने भी लाठी और डंडे निकालकर मारपीट शुरू कर दी। घटना में दोनों पक्ष लहूलुहान हो गए। मामले में थाना माधवनगर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टावर चौक पे कुछ लोग आपस में लड़ रहे, जिसमें पुलिस वहां गई थी, तो एक महिला और 2 पुरुष मिले हैं जो आपस में लड़ रहे थे, जिसमें ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन मनीष धवन ने स्टोर रूम में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन मनीष धवन ने जिला अस्पताल के ब्लड बैंक स्टोर रूम में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या करने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। मामले में कोतवाली थाना पुलिस को सूचना करने के 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारा गया तथा सिविल सर्जन पीएन वर्मा ने बताया कि धवन लैब टेक्नीशियन के पद पर हैं और उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया है, इन कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा। मिली थी लगभग 2 बजे के करीब ये घटना है
और वो शायद आज आधा घंटे लेट भी आए थे ड्यूटी पे। और जब लोग लंच के लिए जाते हैं, सभी लोग चले गए थे, तो उन्होंने अंदर जो है सुसाइड कर लिया है फांसी लगा के। क्या करते थे, क्या लैब टेक्नीशियन है, धवन नाम है। कुछ कारण सामने आया है? अभी तो कुछ नहीं आया, इन्वेस्टिगेशन अभी तो पुलिस आई हुई है और FSL की टीम भी आ रही है, देखते हैं क्या कारण है। वैसे उन्होंने कभी ऐसा कुछ बताया नहीं कि हमें किस तरह की कोई परेशानी है, कोई आवेदन या कोई निवेदन नहीं किया उन्होंने। महाशिवरात्रि के अवसर पर धर्मधानी महाकाल नगरी में एक बार फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम में शिप्रा तट के दोनों घाटों पर एवं नगर के विभिन्न देवालयों, चौराहों पर दीपोत्सव आयोजित होगा। 21 लाख दीप प्रज्वलन का लक्ष्य इस आयोजन के लिए रखा गया है। शिव ज्योति अर्पण कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए क्षिप्रा नदी पर दीप प्रज्वलन के लिए संपूर्ण घाटों को 5 ब्लॉक में बांटा गया है। इसमें A ब्लॉक में केदारेश्वर घाट पर, B ब्लॉक सुनहरी घाट पर, C ब्लॉक दत्त अखाड़ा क्षेत्र में, D ब्लॉक रामघाट तथा E ब्लॉक भूखी माता की ओर दीपों का प्रज्वलन किया जाएगा। एक ब्लॉक में 225 दिए 2 वॉलेंटियर द्वारा प्रज्वलित किए जाएंगे। इस प्रकार एक सब सेक्टर में 40 से 50 ब्लॉक होंगे तथा 100 के लगभग वॉलेंटियर्स होंगे। प्रति 100 वॉलेंटियर्स पर 2 सुपरवाइजर लगाए जाएंगे और प्रति 1000 वॉलेंटियर्स पर 1 कंट्रोल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। वॉलेंटियर्स को 10 मिनट की समय सीमा में दिए जलाकर पीछे हटना होगा। इसके बाद अगले 5 मिनटों में ड्रोन से प्रज्वलित दियों की फोटोग्राफी की जाएगी। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ज्ञात हो कि वर्तमान में सर्वाधिक दीप प्रज्वलन का रिकॉर्ड अयोध्या दीपोत्सव 2022 में 15,76,000 दीप प्रज्वलित कर बनाया गया है। कलेक्टर ने बताया कि उज्जैन का दीपोत्सव अयोध्या के दीपोत्सव की तुलना में इसलिए भिन्न है क्योंकि यहाँ पर जन सहभागिता से सभी कार्य किए जा रहे हैं। बैठक में नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, स्मार्ट सिटी CEO आशीष पाठक, UDA CEO संदीप सोनी एवं बड़ी संख्या में मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद थे। महाकाल की कृपा से हम लोग शिव ज्योति अर्पणम के नाम से एक भव्य दीपोत्सव करने जा रहे हैं और लक्ष्य है कि उस दिन 21 लाख दीपक से घाटों को प्रज्वलित किया जाए। इसकी पूरी तैयारी हुई है। आप सबके से चर्चा भी इस बारे में हुई है। शहर के जितने स्टेक होल्डर हैं, जितने शहर के विभिन्न संस्थाओं के लोग हैं, जिसमें आप पत्रकार बंधु भी शामिल हैं, उनके साथ चर्चा की गई है। 20,000 वॉलंटियर 18 तारीख को इस महान अभियान में शामिल होंगे और ये अपने तरह का अनूठा कार्यक्रम है जो पूरी तरह से शहर के लोगों की सहभागिता के आधार पर हो रहा है। जो आवश्यक व्यवस्थाएं जो हमें करनी है, जैसे दीपक की व्यवस्था, तेल की व्यवस्था, घाटों की साफ सफाई, साज सज्जा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। ऑलमोस्ट व्यवस्थाएं पूरी हो गई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि शहर के लोगों के सक्रिय सहयोग से हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सर, शहर की जनता से आप क्या अपील करेंगे कि वे दीपोत्सव को देखने के लिए कब पधारें? देखिए, हमारे पास एक घाटों की जो चौड़ाई है थोड़ी कम है और लगभग 20,000 वॉलंटियर उस पर काम कर रहे हैं, तो लगभग 25,000 लोग उस घाटों पर रहेंगे। तो मेरा शहर की जनता से आग्रह है कि चूँकि उस दिन महाशिवरात्रि भी है, लोग मंदिर दर्शन भी जाएंगे, तो कृपया घाटों पे 7:30 के बाद पधारें। महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को है। बाबा महाकाल की नगरी है। इस बार हम लोगों को ये मौका मिल रहा है कि एक नया विश्व कीर्तिमान बनाए हम लोग। इस बार हम लोग 21 लाख दिए जलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि एक विश्व कीर्तिमान हम लोग बना सकें। पिछली बार जैसा आप लोग को मालूम होगा कि शिप्रा नदी के तट पे 11 लाख दियों का रिकॉर्ड था हमारे शहर का। इस बार हम लोग उसको बढ़ा के 21 लाख टारगेट कर रहे हैं। सो कितने ब्लॉक बनाए जाएंगे, उसमें कितने दीपक रखे जाएंगे? जो ब्लॉक की संख्या है वो तकरीबन 8,000 ब्लॉक्स बनेंगे और एक ब्लॉक में 225 दीपक लगते हैं। तो इस तरीके से 8,000 ब्लॉक हमारे लगभग बनेंगे और 50 ब्लॉक्स के ऊपर एक सुपरवाइज़र रहेंगे हमारे, और इस तरीके से लगभग 10 सुपरवाइजर्स के ऊपर हमारा एक सब सेक्टर प्रभारी रहेगा और 10 सब सेक्टर्स के ऊपर हमारा एक सेक्टर अधिकारी है।
जो कि वो पूरे सेक्टर को कंट्रोल करेगा। एक सेक्टर से हमारा आशा है एक घाट का, 6 घाट हमारे हैं, जैसा आप लोगों ने भी प्रेजेंटेशन में देखा भी होगा। एक घाट हमारा वो है केदारेश्वर घाट, उसके सामने सुदैनी घाट हो गया, दत्त अखाड़ा हो गया, उसके सामने राम घाट हो गया। इस बार हम लोगों ने भूखी माता का स्टेज ऐड किया है, भूखी माता के सामने हमारा नरसिंह घाट हो गया। इस तरीके से कुल 6 घाट हैं, 6 घाट के लिए एक प्रभारी हमारे बन गए हैं और वहाँ पे हमारे ब्लॉक्स लगने का काम शुरू हो गया। आप लोग अभी घाट पर देख पाएंगे, ब्लॉक्स हमारे आज लगभग कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद दीपक का प्रोक्योरमेंट, उसकी जो पातियाँ हैं उसके धोने का काम, तेल का काम, ये सारा प्रोक्योरमेंट हमारा शुरू हो गया। ये भी कल तक संपूर्ण हो जाएगा। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 20 सूत्रीय मांगों को पूरी करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि आगामी कुछ माह बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके बाद लगातार सभी विभाग के कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ लामबंद होते जा रहे हैं। इसी के चलते आज मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांगों को जल्द पूरी करने का आग्रह किया है। आज उसका प्रथम चरण में सभी जिले से अपने जिलाध्यक्ष के द्वारा अपना ज्ञापन की प्रति कलेक्टर महोदय के थ्रू मुख्यमंत्री साहब को प्रेषित की जा रही है और इसमें मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ सामूहिक रूप से हर जिले से अपना ज्ञापन प्रेषित कर रहा है। इसमें वन कर्मचारी संघ की मांग है, करीबन 20 मांग है इसमें, जिनके अंतर्गत मुख्य मांगों में वेतन विसंगति है, आपके स्थायी कर्मी वन और वन रक्षक, वन क्षेत्रपाल आदि भर्ती नियम में संशोधन चल रहा है, तो वो संशोधन अभी तक ना तो लागू हुआ है और ना लागू हो पा रहा है। तो जो भी नियम संशोधित करना है उसको तुरंत संशोधित करके यथासंभव शीघ्र लागू करें और वेतन विसंगति है उसमें भी जो है सारी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाना है।